साम्राज्य इलीरिया हमेशा से प्रकाश का साम्राज्य कहलाता था। यहाँ के पहाड़ बर्फ की तरह चमकते थे, नदियां नीले कांच की तरह बहती थीं और रातों को आकाश इतना साफ होता था कि चांद के चारों ओर प्रकाश के घेरे दिखाई देते थे। मगर प्रकाश जितना सुंदर था उतना ही नाजुक भी। पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था जहां समय और तकदीर के रहस्य रखे जाते थे। इस मंदिर में एक ज्योतिषी औरत रहती थी जिसे सब ओरेकल कहते थे। लोग उसके पास अपनी किस्मत जानने आते और वह हमेशा उन्हें सितारों और चांद की भाषा में जवाब देती। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ज्योतिषी नहीं बल्कि उसकी बेटी थी, एलिना। इलियाना की आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने चांदनी के कणों को कैद कर दिया हो। बचपन से ही जानवर उसके इर्द गिर्द खिंचे चले आते थे। एक सुनहरी भेड़िया उसके साथ खेलता, एक सफेद उल्लू रात को उसके कंधे पर बैठ जाता और अक्सर हिरण उसके करीब आकर झुक जाते। वह जानती थी कि यह मामूली इत्तेफाक नहीं है। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर जगमगा रहा था, अचानक उसकी किरणें कांपने लगीं। हवा में अजीब सा बोझ उतर आया। उल्लू ने जोर से चीख मारी और भेड़िया गरजा। इलियाना को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। इस लम्हे उस पर एक सपना उतरा। उसने देखा चांद दो हिस्सों में बांट गया है। एक हिस्सा रोशनी में डूबा हुआ, दूसरा अंधेरे में गुम। जैसे ही टुकड़े हुए, आसमान से काले साए नीचे गिरे और सल्तनत पर छा गए। दरिया सूख गए, पहाड़ों पर बर्फ खून में बदल गई और जानवरों की आंखों में दहशत आ गई। एलिना चीखकर जाग उठी। ज्योतिषी मां दौड़ी आई। क्या देखा तुमने बेटी? एलियाना कांपते लहजे में बोली। अम्मा, चांद टूट गया था और अंधेरा अंधेरा हर शय को निगल रहा था। ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। यही है वह भविष्यवाणी जिससे बुजुर्ग डरते थे, शैटर्ड मून प्रोफेसी। नुगुमी ने अपनी बेटी से कहा कि एक पुराना राज छपा हुआ है। जब चांद टूटेगा तो रोशनी और अंधेरा आपस में टकराएंगे। उस वक्त एक ऐसा वजूद उठेगा जिसके कंधों पर दोनों जहानों की हिफाजत होगी, और वह वजूद तुम हो, अलियाना। अलियाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो तो खोड को एक आम लड़की समझती थी। मैं सल्तनत को कैसे बचाऊंगी? उसी लम्हे सुनहरी भेड़िया उसके करीब आया और अपनी रोशन आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम तन्हा नहीं हो। उल्लू ने पर मारे और मंदिर की छत पर जा बैठा। उसने ऐसी आवाज निकाली जो एलिना के दिल में बिजली की तरह गूंजी। वक्त आ गया है। अंधेरों का इशारा। उसी रात जंगल के दूसरे किनारे पर अजीब घटना हुई। आसमान पर बादल इकट्ठे हुए और एक साया नुमादार हुआ। उस साये ने पेड़ों को स्याह कर दिया, परिंदे चीखने लगे और दरिया का पानी काला हो गया। यह शैडो किंग की वापसी का संकेत था, वही शक्ति जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। अब चांद के टूटने के साथ उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। एलियाना ने आसमान की ओर देखा। अगर यह भविष्यवाणी सच है तो मुझे अपनी तकदीर कबूल करनी होगी। भेड़िया उसके साथ खड़ा हो गया। उल्लू ने पर फड़फड़ाए और उसी लम्हे दूर पहाड़ों के पार एक हिरण ने रोशनी से जगमगाता रास्ता दिखाया। इलियाना ने मां से विदा ली और सफर के पहले कदम पर रवाना हुई। वह नहीं जानती थी आगे क्या है, मगर एक बात साफ थी, चांद टूट चुका था, अंधेरे जाग चुके थे और ओरेकल की बेटी का मुकद्दर अब दुनिया की एकमात्र उम्मीद था। एलियाना मंदिर से रवाना हुई तो उसके साथ सिर्फ सुनहरा भेड़िया और सफेद उल्लू थे। जंगल की गहराइयों में रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही गैर कुदरती थी। परिंदे खामोश, पेड़ों की शाखें सख्त और हवा में खौफ की नमी बसी हुई थी। रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली नुमाया हुई। उसकी आंखें हरी पन्ना की तरह चमक रही थी। बिल्ली ने सर उठाया और कहा, तू ही है ना, ओरेकल की बेटी? इलियाना चौंक गई क्योंकि बिल्ली बोल रही थी। तुम कौन हो? बिल्ली मुस्कुराई। मैं नायरा हूं, सायों और राजों की रखवाली करने वाली। तुम्हारा सफर अकेला नहीं होगा, मगर याद रखो, मैं वफादार भी हो सकती हूं और गद्दार भी। फैसला तुम्हारे एतमाद पर है। इलियाना ने दिल ही दिल में सोचा कि यह बिल्ली निश्चित रूप से एक परीक्षा है, मगर उसने साथ स्वीकार किया। जंगल से निकलते ही उन्हें एक बस्ती मिली जो अंधेरों से तबाह हो चुकी थी। घरों की छतें जली हुई थीं, जमीन पर राख फैली थी और लोग गायब थे। सिर्फ एक नौजवान जंगजू जिंदा बचा था। उसका नाम कैरन था। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी और हाथ में एक पुरानी तलवार। मैंने अपनी बस्ती खो दी है। अगर तुम वाकई भविष्यवाणी वाली हो तो मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं अंधेरों को खत्म करना चाहता हूं। एलियाना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे साथ ले लिया। भेड़िया गरजा, जैसे उसे कैरन पर भरोसा ना हो। सफर उन्हें एक पहाड़ के बीच बर्फीली गुफा तक ले आया। गुफा के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम जाती थीं। लेकिन असली खतरा सर्दी नहीं था, बल्कि छायादार मखलूकात थीं जो बर्फ से निकलकर उन पर हमलावर हो गईं।
ये मखलूकात इंसानों की शक्ल में थीं, मगर आंखों में अंधेरा भरा हुआ था। भेड़िया आगे बढ़ा और उन पर झपटा। उसके पंजों से रोशनी फूटी। उल्लू ने आसमान में घूमकर जादुई दायरे बनाए, जिनसे अंधेरों पर रोशनी के तीर गिरे। कैरन ने अपनी तलवार से कई को काट डाला, मगर हर बार जब वह जख्मी होता, बिल्ली नायरा करीब आकर उसके जख्मों पर अपनी जबान फेरती और वह फौरन ठीक हो जाता। एलियाना ने अपने दिल पर हाथ रखा और ज्योतिषियों की प्राचीन प्रार्थना पढ़नी शुरू की। अचानक बर्फ की दीवारें थरथराने लगीं और उन पर जमी हुई बर्फ रोशनी में बदल गई। वह रोशनी छायादार प्राणियों को जलाकर खत्म कर गई। भविष्यवाणी का दूसरा भाग। जब गुफा का अंधेरा खत्म हुआ तो बर्फ की दीवार पर रहस्यमय शब्द नमूदार हुए, चांद का साया दिलों की कमजोरी से जुड़ेगा। इलियाना ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमारा दिल, हमारी मोहब्बत और हमारी कमजोरियां यही फैसला करेंगी कि रोशनी जीतेगी या अंधेरा। कैरन ने सर झुकाकर कहा, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने दिल में छुपा होता है। बेली नायरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुकाया, जैसे वह पहले से यह जानती हो। एलिना ने महसूस किया कि भविष्यवाणी का बोझ और बढ़ रहा है। वह अब सिर्फ अंधेरों से नहीं लड़ रही थी, बल्कि अपने साथियों के रहस्यों और कमजोरियों से भी। गुफा के मुहाने पर उल्लू ने पर फड़फड़ाए और आसमान की तरफ देखा। चांद पर एक साया उभर रहा था। अंधेरा करीब था और भविष्यवाणी का अगला हिस्सा। चांद की रोशनी कमजोर होने लगी थी। अब हर रात उस पर एक स्याह धब्बा बढ़ता जाता। उल्लू ने आसमान की तरफ चीख कर कहा, साया उठ चुका है, जल्द ही अंधेरा मुकम्मल हो जाएगा। एलियाना, कैरिन, भेड़िया और बिल्ली नायरा एक लंबी यात्रा के बाद वेरिडियन के जंगल में दाखिल हुए। यह जंगल जादुई जानवरों का आश्रय स्थल माना जाता था, मगर अब वहां खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों के पत्ते काले हो चुके थे और नदी का पानी काले आईने की तरह बह रहा था। अचानक आसमान से एक विशालकाय चील नीचे उतरा। उसके बाल चांदी की रोशनी में चमक रहे थे। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं आकाश का निरीक्षक हूं। मैंने चांद की दरार अपनी आंखों से देखी है। अगर तुम वास्तव में वही हो जिसका वादा है, तो तुम्हें अंधेरे के दिल तक पहुंचना होगा। एलियाना ने पूछा, अंधेरे का दिल कहां है? आकाब ने अपने परों को फैलाया और आकाश की ओर इशारा किया। चंद्र ग्रहण की रात छाया धरती पर उतरेगी, तभी तुम्हें उसका सामना करना होगा। मगर याद रखो, तुम्हारे करीब ही कोई है जो अंधेरे के हाथों बिक चुका है। ये शब्द सुनकर सब चौंक गए। मतभेद की आग रास्ते में। भेड़िया अचानक गरजा और किरण पर झपटा। एलाना ने मुश्किल से उसे रोका। यह क्या हो रहा है? भेड़िया दहाड़ा, उसके दिल में अंधेरा है, मैं उसकी बू महसूस कर रहा हूं। कैरन का चेहरा सख्त हो गया। मैंने अपनी बस्ती खो दी है, अपनी जान खतरे में डाली है, और अब तुम मुझे गद्दार कहते हो। इलियाना चुप रही, मगर शक के बीज बो दिए गए थे। रात के अंधेरे में एक नूरानी हिरण प्रकट हुआ। उसके सींगों से रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो रास्ता दिखा रही थीं। हिरण ने इलियाना के करीब आकर सिर झुकाया और बोला, तुम्हारे दिल की रोशनी ही तुम्हें बचा सकती है, मगर तुम्हारे साथियों की कमजोरियां, वही तुम्हें अंधेरे के हवाले भी कर सकती हैं। इलियाना ने आंखें बंद करके दुआ की, मगर जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कैरन और भेड़िया एक दूसरे से अलग होकर बैठे हैं, और बिल्ली नायरा खामोशी से हौंस रही है, जैसे किसी राज्य से वाकिफ होती। तीसरी रात आसमान पर चांद का धब्बा मजीद फैल गया। जंगल के बीच जमीन लरजने लगी और साए दरख्तों से अलग होकर मखलूक की शक्ल, उनकी आंखें लाल और शरीर धुएं की तरह होने लगे। लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया रोशनी की आग की तरह झपटता रहा। चील आसमान से रोशनी के बादल गिराता रहा। हिरण ने अपनी रोशनी से दुश्मनों को जला डाला, मगर किरण की तलवार जब साए पर गिरती तो कभी कभी उससे रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा निकलता। एलियाना ने यह मंजर देखा तो उसका दिल कांप उठा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उल्लू ने कांपती आवाज में कहा, साया सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी उतर चुका है। इलियाना, अगर तुमने दिल पर काबू न पाया तो भविष्यवाणी तुम्हारे ही हाथों पूरी होगी। इलियाना ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब आधा रोशनी में और आधा अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसे अंदाजा हो गया, अंधेरा सिर्फ दुश्मन नहीं था, वह उसके अपने करीब भी था। रात का आसमान भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांद पर छाया बढ़ते बढ़ते आखिरकार पूरे चांद को निगल गई। जमीन पर काली रोशनी फैल गई। उल्लू ने कांपती आवाज में कहा, यही है वह लम्हा, शैटर्ड मून प्रोफेसी की पूर्ति का आरंभ। एलिना ने दिल थाम लिया। उसके चारों ओर भेड़िया, नायरा, बिल्ली, उकाब और पवित्र हिरण खड़े थे। किरण अपनी तलवार पर हाथ जमाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सुर्खी झलक रही थी। जैसे ही साया जमीन पर उतरा, सायेदार मखलूकात हर तरफ से निकल आईं। सबने मुकाबला शुरू किया। भेड़िया आग के शोले की तरह झपट रहा था। अरकाब रोशनी की बादल गिरा रहा था। हिरण अपने सींगों से अंधेरों को चीर रहा था।
उल्लू दुआ का नम्मा पढ़ रहा था। इलियाना ने जादुई मंत्र से रोशनी फैलाई, लेकिन अचानक पीछे से एक वार हुआ। तलवार का किनारा उसके करीब से घुरा। वह चौंक कर पलटी। यह किरण था। किरण, यह क्या कर रहे हो? किरण की आंखें अब लाल ज्वालाओं में बदल चुकी थीं। उसने चीख कर कहा, अंधेरा मुझे ताकत देता है, तुम सब रोशनी के कैदी हो। मैं शैडो किंग का वारिस हूं और भविष्यवाणी मुझे ही तख्त पर बिठाएगी। बिल्ली नायरा ने म्याऊं की, मगर उसकी आवाज तंगिया हंसी में बदल गई। मैंने कहा था ना, मैं वफादार भी हो सकती हूं और गद्दार भी, और अंधेरा ही जीतेगा। इलियाना का दिल टूट गया। जिस साथी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही दुश्मन निकल आया। अंधेरों की औज बत्ती गई। भेड़िया हरमी हुआ, चील के पर जल गए, हिरण लखा गया। उल्लू ने कांपते हुए कहा, एलिना, वक्त आ गया है। भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा याद है? चांद जुहेगा, मगर सिर एक उर्बानी से। एलिना की आंखों में आंसू भर आए। उसने चांद की तरफ देखा, जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर बलिदान ही रास्ता है, तो मैं अपनी आत्मा दे दूंगी। वह आगे बढ़ी, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपनी आंखों की रोशनी को आजाद कर दिया। इस रोशनी ने तूफान की शक्ल इख्तियार की और अंधेरों को काट डाला। कैरन चीखा और अंधेरे में डूब गया। नायरा बिल्ली धुएं में बदल गई और खत्म हो गई। भेड़िया, चील, हिरण और उल्लू ने अपनी आखिरी ताकत एलिना के साथ मिलाई। चांद पर रोशनी की किरण पड़ी और उसके टूटे हुए हिस्से धीरे धीरे जुड़ने लगे। नया चांद, नई सुबह। जब सुबह की पहली किरण ने जमीन को छुआ, तो चांद पूरी तरह से जुड़ चुका था। अंधेरे की फौज खत्म हो गई थी। सल्तनत इलीरिया दोबारा रोशनी में नहा गई, मगर इलियाना कहीं नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चांद में जा बसी है। जब भी चांदनी जमीन पर गिरती है, तो वह असल में इलियाना की यादगार है। और भेड़िया, चील, हिरण और उल्लू, वे आज भी जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं, जैसे अपनी बेटी की याद की हिफाजत कर रहे हों। भविष्यवाणी पूरी हो गई। मोहब्बत और धोखा, रोशनी और अंधेरा, सब एक होकर एक नई दुनिया का आगाज कर गए।